सो गाइज आज का लेक्चर हमारा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ऑब्वियसली आई हैव टू से बिकॉज वेरी न्यू पर्सन्स विल बी देयर ऑन यूट्यूब, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू कोट दीज लाइंस। ओके, सो कल के लेक्चर में जो है हमारा जो मतलब कि पूरा 25 तक हम लोग ने टेस्ट सॉल्व करी थी, और आज के लेक्चर में 26 ऑनवर्ड करेंगे, 25 ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, सो देखें 26 में क्या है भाई, इसमें कोई भूत है? कुछ भी नहीं है। मैंने क्या आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो कि ना याद हो, कि भाई इफ इट इज अ फैक्टर, इफ इट इज अ फैक्टर, तो इस फैक्टर को, क्योंकि x -1 है तो इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो x इज इक्वल टू 1 होगा। तो x इज इक्वल टू 1 ये अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं और वो 0 आ जाता है, तो इट मीन्स कि भाई x -1 जब उसी का फैक्टर होगा। मुझे बताएंगे जरा किसका फैक्टर है ये? किसी में पुट करके देख ले, ए में पुट करें भला, जो a है पहले a में पुट करेंगे ना, तो 1, अगर 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर में पुट करता हूं मैं, 1x स्क्वायर में 2x + 2 इसमें पुट करता हूँ 1 इसमें, तो ये 1 हो जाना है। -2 क्योंकि 1 है तो ये हो गया, ये +2, तो 1 - 2 + 2, इज इट राइट? नो, क्योंकि ये -2 + 3 हो जाना है एंड देन रिजल्ट 0 नहीं आना, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा। नंबर बी पे पढ़े भला, x³ - x² + 1, ये फास्टेस्ट मतलब मेथड होता है। तो x³ अगर 1 पुट करता हूँ -1, 2x² पे 1 पुट करता हूँ तो ये 1 हो जाना है, ये +1 हो जाना है, तो 1 - 2 + 1, तो क्या ये 0 बन रहा है? नो सर, 0 नहीं बन रहा। नो सर। क्यों भाई 0 नहीं बन रहा? आंखें खोलें जरा। बन रहा है सर। 0 बन रहा है, क्यों? आंखें खोलें, शाबाश। क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं? किचन में हैं? सर तव्हां पहिरियों प्लस जी साइन ॾिनी पोइ माइनस जी था ॾियो। अल्लाह अल्लाह, सॉरी ये देखें ना, इधर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 - 2 + 1 होगा ना, ये x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। तो b विल बी आंसर, क्योंकि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ b, बिकॉज जब x 1 के बराबर अगर हम लोग x को पुट कर रहे हैं x की जगह पे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इट मींस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ नंबर सेकंड पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल क्या है ये भी बताया था मैंने आप लोग, अगर याद हो कि ना याद हो, है। अच्छा देखिएगा जरा आगे। अब नंबर 27 में जो आप लोगों से वो पूछ रहा है कि भाई 2x + y² इज इक्वल टू 40 कॉमा, नंबर सेकंड इक्वेशन इज 4x + 3y² इज इक्वल टू 20, देन y² व्हाट मतलब विल बी व्हाट? y² क्या होगा? लुक भाई बात ये है, आपसे y² पूछ रहा है ना, x पूछ रहा है ना, y पूछ रहा है, ये सीधा y² जो टोटल खड़ा है ना, ये आपसे पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, एलिमिनेशन मेथड से भी आप आराम से कर सकते हैं। अब यहां से क्या होगा देखिए इधर, 2x + y² इज इक्वल टू 40, ये क्या है? 4x + 3y² इज इक्वल टू v, है ना। लुक भाई, आपको जब y² चाहिए तो इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी तरीके से x को खत्म करेंगे। x को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। ऐसा है? मान रहे हैं हम लोग? यस सर। शाबाश। तो अगर ये मान रहे हैं आप लोग, तो ये माइनस इसको दूंगा, मैं माइनस इसको दूंगा और माइनस इसको भी दूंगा, ये भी तो आप लोग मान रहे हैं, ये तरीका हम लोगों ने किया हुआ था। हाँ यस सर। शाबाश। यस सर। तो ये x अगर गया तो मेरा नीचे क्या बचा? -y²। अब हेडे छोड़ो, -y² इज इक्वल टू 60, है ना। तो अब y² क्या आना है, वो कोई बता सकता है मुझे? ऑप्शन डी। ऑप्शन है यस सर, ऑप्शन नंबर बी। बी होगा। y इज इक्वल टू -60 होगा ना, y² इज इक्वल टू बी होगा -60, सर। क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाएगा लेकिन पॉजिटिव, ये इधर माइनस हो जाएगा ना। जी सर जी बाबू। सर, लेकिन आपकी की में बी नहीं था। की को हाँ सर, छोड़े, आपकी की में सर सीधा की को लगा ये है सर आग,
की को लगाया। सर इस प्रॉब्लम पे हमने 3 दिन लगाए हैं कि हर किसी का आंसर -60 आ रहा था। चले चले आज 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 ये तो मतलब हल हो गया ना मसला, 3 दिन को जोड़ते हैं। जी 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 सर आपकी जो बुक्स है ना सर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की सर, हाँ हाँ सर उसमें भी काफी की का मसला आ रहा है सर। बाबू, जहाँ पे मसला आ रहा है ना प्लीज वो थोड़ा मुझे बता दी, मतलब देना जी तो सर, फिर बहुत है। करेक्ट, हाँ करेक्ट कर सर लेंगे। सही कह रहे हैं वो। सर मैं बता दूंगा इंशाल्लाह सर। शाबाश, मुझे सिर्फ बता देंगे ना कि यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। अब आप लोग बता रहे हैं वही, मतलब ऑब्वियसली मतलब मिस्टेक्स है, मगर मुझे पता नहीं है कहाँ पे, तो मैं मिस्टेक कैसे सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ताकि दूसरों के लिए तो मिस्टेक ना बने ना। शाबाश, तो सर मैं पर्सनली बता दूंगा इंशाल्लाह सर। शाबाश शाबाश, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये कहानी समझ आई कि वाई स्क्वायर चाहिए आपको, है ना। शाबाश, शुड आई मूव अहेड? ओ मेरे भाई इधर देखिए 28 पे क्या कह रहा है आपको भाई, इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो मैंने सीधा सीधा आप लोगों को बता दिया है। इट इज अ होल नंबर, तो होल नंबर को होल नंबर से ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट, ये 0 ये 1, देखें ये 1 ये 0 फिर 0, कितना हुआ 1.1, फिर क्या हुआ 0 है, 0 फिर 1 आ गया, है ना। ऑब्वियसली यही तो बात है। तो 1.1.111 होगा। समझ आ रही है कि वो भी जा रही है जो आई थी? यस सर, आगे समझ। शाबाश, क्योंकि ये क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार किया है, पिछली टेस्ट में भी, इसी टेस्ट में भी, ऊपर अगर आप लोग देखेंगे ना तो उसी टेस्ट में भी किया है। सो लुक 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 एट द 29th नंबर। अच्छा 29th नंबर कितने मजेदार क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कुछ नादानों ने किया क्या है, ए को टिक कर दिया, माशाल्लाह मुबारक है जिसने ए को टिक किया, जबरदस्त काम किया आपने, माशाल्लाह जंग जीत लिया है, जबरदस्त है। आपने बताया था जितने डिजिट हो उतना माइनस करना है, जो मतलब हाँ वो जितने नॉन रिपीटिंग नंबर हो, जितने नॉन रिपीटिंग हो। हाँ आई टोल्ड यू व्हाट आई टोल्ड यू, 2 5 ऐसे है, ऐसे है ना, 0 पॉइंट ऐसे है। मैंने कहा था आप लोगों को कि जितने रिपीटेड हैं उतने ऊपर क्या आएंगे, उतने ही सॉरी नीचे जो सॉरी डिनोमिनेटर में उतने 9 आएंगे। रिपीटेड इज 1 दैट इज 5, तो अपॉन में एक 9 आ गया। नॉन रिपीटेड कितने हैं 2 हैं, नॉन रिपीटेड कितने हैं 2 हैं, तो 2 कितने हैं 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे 0 आएगा। अब ऊपर की जो बारी है न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में आप लोगों ने 2 5 नहीं लिखना, आप लोगों ने 2 5 लिख के सब्ट्रैक्ट करना है, वही जो कि नॉन रिपीटेड है, वही जो नॉन रिपीटेड दैट इज 2। तो 2 मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो रिजल्ट क्या आना है मेरे भाई, बता तो जरा। 23/9। हाँ भाई आप सॉरी सॉरी सर बेन मजाक कर रहे हो। चले चले चले, इधर देखिएगा जरा, शाबाश, दैट्स वंडरफुल, माशाल्लाह। 29 which of the following is the ratio, हो गया कहानी समझ आ गई की रहा। 29 शुड बी, मतलब ना करें ना, माइक बंद करें द क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल से क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल से 3 से 4 क्वेश्चन टाइप के आएंगे। डेसिमल के कैसे कैसे आएंगे पता है, एक तो इस टाइप का भी हो सकता है आप लोगों के पास, वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो डेसिमल किया है, जिसको ऊपर मैंने आप लोगों से करवाया है, एक तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इट कैन बी पॉसिबल, रेशनल इरेशनल का आ जाए, तो मतलब 2-3 क्वेश्चन डेसिमल के पक्के हैं, ये समझ लें आप लोग, ठीक है ना। अच्छा इधर देखिएगा जरा, आगे आगे आगे, अब देखें नंबर 30 वाला। नंबर 30 आप लोग तो अब तो माहिर है ना, अब तो इंटरवल आपको आता है, मुझे बताएं जरा कौन सा हो सकता है इंटरवल। तो टेस्ट में आप लोगों ने जो माशाल्लाह से गलत किए हुए हैं, तो इंटरवल कौन सा होगा बताएं तो जरा। डी विल बी द इंटरवल, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, समझाया था बहुत अच्छे अंदाज से। क्यों, लेकिन 2x लेस देन 40 है, तो x विल बी लेस देन 20। चलें, जब x लेस देन 20 है तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, एक तो क्लोज इंटरवल बनेगा या ओपन इंटरवल बनेगा। इसका क्या बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा, क्लोज इंटरवल नहीं बनेगा, बिकॉज x इज लेस देन, नॉट इक्वल टू 20 बट इट इज लेस देन 20। इक्वल होता तो हम लोग सी लगा सकते थे, इक्वल होता तो हम लोग सी लगा सकते थे, बिकॉज दैट वुड बी क्लोज इंटरवल, या हम लोग क्या कहते द 20 वुड बी इंक्लूडेड, मगर यहाँ पे 20 इंक्लूडेड नहीं है, इट इज एक्सक्लूडेड, सो दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग मतलब ओपन इंटरवल। शाबाश, तो
20 से छोटा है, मतलब की बात ये है कि भाई 19, 18, 17, 16, 15 वो माइनस तक चला जाता जाए, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी कामा 20 ये आपका ओपन इंटरवल आ गया। कहानी समझ आ रही है? जी सर। शाबाश। नंबर 31 31 नंबर, शाबाश, गुड। 31 नंबर को देख ले। मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, मैंने क्या आप लोगों को गाइड किया था, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट आई गाइड, देखिए 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 देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू। ये प्रीवियस क्लास, वो सॉरी जो 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 हमारी टेस्ट सॉल्व की थी प्रीवियस, जो फर्स्ट वीकली टेस्ट थी, उसी में मैंने बताया था कि भाई इसका एक 1 होगा क्योंकि यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा 6 होगा? सिक्स। पक्का 6? कौन कह रहा है 6? मुझे जरा सामने तो है। 4 4 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। 4 क्यों होगा भाई? पावर ऑड है। देख लें जरा, पछताएंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी गलतियों में पछताएंगे, इतना पछताएंगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ। 4 होगा, क्यों होगा? क्योंकि पावर ऑड है। लगा दिया। क्या याद करेंगे आप लोग? माइनस इसका क्या आएगा 6, प्लस इसका क्या आएगा 5 आएगा, माइनस इसका क्या आएगा 4 आएगा, प्लस क्या आएगा 8 आएगा। कितना हिसाब आ रहा है बताया जरा? 6 आ रहा है, 8 आ रहा है? हाँ 18 माइनस 10 होगा ना, तो रिजल्ट विल बी द 8, दैट इज सी 8। यस। कहानी समझ आई? शाबाश, कहानी समझ अगर आई है, इधर देखिए जरा, आगे बढ़ू मैं आगे? यस सर। बाबू जरा इधर देखना है, जरा इधर देखना है, इधर देखना है। नंबर 32 पे बढ़ते हैं हम लोग। अब 32 में ऐसा क्या था जो आप लोगों की कांपी टांग गई हैं? 32 में ऐसा था ही कुछ नहीं। आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स को निकाल के बाहर लाना है, और यू नो कि भाई ये पहली बात तो ये जो वेला 2 खड़ा है ना, इस 2 को भगा दो इधर ही। तो अगर 2 को आप भगा रहे हैं वहां पे, तो 2 तो डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में 2 क्या रहेगा, मैं तो डिवाइड में होकर जाऊंगा वहां पे, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो भेजना तो है ना डिवाइड में। तो 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, दैट विल बी 8। यू नो वेरी वेल। अब बेस बेस सेम होगा तो एक्स किसके बराबर आएगा, मुझे बताएं जरा? हाँ 1 के। हो गया 1, हो गई खत्म बात। यस सर। मेरे भाई दियो हेड सफा मना, किचन का थोड़ा बाहर निकलो हैं। तो हो गया ना, x इज इक्वल टू 1, तो 1 को क्यों नहीं लगाया? हाँ ये जुर्माना आप लोगों को पेश करना पड़ेगा। तो 1 को मतलब टिक करना था ना, दैट वुड बी डी। शाबाश, जिनका सही हुआ माशाल्लाह, और जिनका सही नहीं हुआ फिर भी माशाल्लाह कि अभी तो समझ आ गया ना। Now 33 look at the question, at the nature of the question 33. The sum of ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest child? माशाल्लाह ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब तो हमारी फिर जो आंखें हैं वो या तो खुली रह जाती हैं या तो फिर खुलती नहीं है। समझ आ रही है ना? खून निकलना शुरू हो जाता है यार, रत निकलना शुरू थी दिया था। हाँ रत रत सफाइए। इधर देखिएगा जरा, इधर 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 बाबे, वो कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years। भाई इंटरवल किसको कहते हैं? 3 years के इंटरवल का मतलब क्या है? मतलब वो जो डिफरेंस है वो दैट मस्ट बी 3 ना। अगर मैं कहूँ 1 और इंटरवल क्या है 3, ओ सॉरी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 1 और सॉरी 3 6, मिसाल के तौर पे देखें 3 6 9, ये इंटरवल बन रहा है 3 का, मतलब बीच में 3 का डिफरेंस है। तो लुक एट द इंटरवल, ये मतलब की बात, मतलब मैं ये कह रहा हूं ऐसे देखें, ये अब इंटरवल है, मगर बात ये है कि इंटरवल ऐसे तो बेतुका तो नहीं लगा ना हम लोगों ने। अगर मैं कहूँ कि पहला नंबर मेरा x है, मिसाल के तौर पे देखिए जरा इधर x है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? कोई मुझे बताएगा? x के साथ 3 ऐड करूंगा तो दूसरा इंटरवल होगा मेरा, x के साथ 6 ऐड करूंगा तो तीसरा इंटरवल होगा मेरा, x के साथ 9 ऐड करूंगा तो मेरा चौथा इंटरवल होगा। तो कितने इंटरवल हो गए? 4। तो x प्लस
12 करूंगा तो मेरा 5वां इंटरवल होगा, ये किसके बराबर है? 50 के बराबर है। गॉट इट? यस सर। तो टोटल एक्स कितने हैं? 5x हैं, तो 3 + 6 + 9 + 12 कितना बनता है? 30 कितना, नहीं सॉरी, हाँ ऐसी है ना, 3 + 6 9 9 18 18 और 12 30 है ना, ऐसा है। तो इज इक्वल टू 50। 30 अगर उधर जाए तो क्या बनेगा भाई? 20 हो जाएगा ना। 50 से अगर 30 माइनस करता है तो 20, 5 को डिवाइड किया तो कितना आया मेरे भाई? बता दो। 4 आ गया। तो 4 क्या है? 4 क्या है? x है, और x छोटे से छोटा नंबर था जो कि स्टार्ट ही हम लोगों ने x किया था। x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 है। तो मुझे बताएंगे सबसे छोटा तो x है ना हमारा, पहले जो पैदा हुआ है बच्चा वो x है, जिसकी एज है वो 4 ईयर है। मगर बात यह है कि सबसे बड़ा जो है, जो बच्चा बड़ा है उसकी उम्र कितनी है? 18 या 16? 16 ही होगा ना, ऐसे शाबाश, 16 होगा, शाबाश। क्योंकि x + 12 इज, ये कौन है? एल्डर ब्रदर है। सबसे बड़ा x + 12 भी है, सबसे छोटा x ही है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। वो एक तो कंसेक्टिव वाला नंबर था, एक इंटरवल, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब आप लोग इंशाल्लाह हेल्प करेंगे, हेल्प आउट करेंगे अंडरस्टैंड करने में। शाबाश। Should I move? Yes sir. So the answer is A. Number 32 34 देखें जरा यार। बात यह है कि a father said to his son, I was old as you are at the present at the time of your birth. क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुम थोड़ा बताएं तो जरा। पढ़ें थोड़ा पढ़ें इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें, फिर थोड़ा एनालाइज करें आप लोग। शाबाश। But the question has demand that a father said to his son, I was old as you are at the time of present. Sorry, at the present at the time of your birth. वो कह रहा है कि अभी जितने तुम बड़े हो ना, तो जब तुम पैदा हुए थे, मैं जितनी अभी तुम्हारी एज है, जब तुम पैदा हुए थे मेरी उतनी एज थी। हल्ले वधी वाला है। If father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was. इसको कैसे किया आप लोगों ने? बताएं जरा। So x - 38 = x - 0. हाँ गुड। आगे तो आगे होगा 2x = 38। तो 38 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 19। गुड। तो ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन वो 5 साल बाद पहले की बात कर रहा है, तो 19 - 5 = 14। शाबाश। Who is you? एक मिनट, who are you? कुरतुलैन है। यस सर। ओके, किसी को समझ आया कुरतुलैन ने क्या कहा? नो सर जी। कुरतुलैन इनको ना आप ऐसा समझे कि आप पढ़ा रही हैं, कैसे समझाएंगे? ओके सर। जी सर यहाँ पे ये कह रहा है कि कुरतुलैन यू में यूज योर मार्कर भी यूज कर सकती हैं। शाबाश। सर मार्कर तो यूज करना मतलब चले मैं देखती हूँ। देख लें, शाबाश, जल्दी करें जरा, फिर किसी और को मौका सर वो व्हाइट बोर्ड दे देना इनको। हाँ व्हाइट बोर्ड कह रहे हैं व्हाइट वो। बोर्ड दे देना। हाँ अच्छा व्हाइट बोर्ड पे फिर, क्योंकि इसका क्वेश्चन का वो हो जाएगा ना। चलें देख लें। सर पहली बात तो वो ये कह रहा है कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ था, जी ठीक है, यानी कि उसके बच्चे की एज हुई 0, यानी कि वो अभी न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, उसकी एज हुई 0। ठीक है, तो हम कर लेते हैं उसकी एज को ये 0 सपोज, अब राइटिंग ऐसी आएगी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अब, लेकिन अभी वो ये बात नहीं कर रहा है कि एट द मतलब जब वो पैदा हुआ था तब वो कितना था। वो ये कह रहा है कि जितनी एज तुम्हारी अब है, तुम्हारी बर्थ के टाइम पे मेरी एज उतनी थी। ठीक है, गुड है।
शाबाश। ठीक है, लेकिन अब बात आ रही है कि उनके फादर की एज, प्रेजेंट एज की ना, तो उनके फादर की प्रेजेंट एज f इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, ठीक है, Good ये है। आ गई। सही, रेस कैसे होगा? कोई मसला, मैं खुद कर देता हूँ जी। आगे। ठीक है, इसको x को भी रेस करें। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो गया x। ठीक है, लिखा ही नहीं जा रहा। हाँ मुझे बता दीजिए, मैं खुद लिखता जाता हूँ, आप समझाएं। शाबाश। गुड। सर लिखे x माइनस 38 शाबाश, गुड। आगे। इज इक्वल्स टू x माइनस 0। x माइनस 0। अच्छा, व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड दिस? सर फिलॉसफी बिहाइंड दिस ये है कि वो एक तो ये कह रहा है कि उसकी जो प्रेजेंट एज है, यानी कि हमें तो x मालूम करना है। ठीक है, हमें x मालूम करना है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि x तो कैंसिल ही हो जाएगा, मालूम क्या कर रही है? नहीं सर, मैं एक मिनट, x माइनस 38। वेट। हाँ x से x प्लस 0 होगा फिर। x नहीं, x प्लस 0 भले हो जाए, ये 0 तो 0 है ना, आने ही नहीं है। मसला ये है कि अगर x इधर ले आ रही है यहाँ पे, x माइनस x हो जाए ना, तो ये तो 0 हो जाना है। हाँ सो एक मिनट देख एक मिनट चेक करने जाए कौन सी छोड़े। सर्च करें। सो कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन शाबाश। नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सही लग रहा है, कॉन्सेप्ट से सही लग रहा है। शाबाश। थोड़ा आप लेकिन मैं गलती कौन? कोई और है? नहीं, कुरातुल्लाह माशाल्लाह, यू डिड वेल, माशाल्लाह यू डिड वेल, वंडरफुल। कॉन्सेप्ट तो आपने माशाल्लाह वही बहुत अच्छे से जो है वो बता दिया है। कोई और जो कि ऑब्वियसली माशाल्लाह कुरातुल्लाह का भी यहाँ से थोड़ा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि उनकी टीचिंग का स्टाइल भी माशाल्लाह थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली मतलब जो एनर्जी होनी चाहिए उसी में वही था। समवन फ्रॉम यू? सर क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन दिखाऊं? इस चीज पे थोड़ा देखें जरा। शाबाश। माइक बंद कर दें। माइक देखें जरा। शाबाश। किसी ने सही किया है? नहीं, हंसिका, ये सन की एज से डबल कैसे होगा? मतलब वहां पे डबल क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हंसिका मतलब हंसिका अपने लॉजिक से जो है वो सही कह रही है। वैसे हंसिका जो है वो अपनी लॉजिक से सही कह रही हैं। वो लॉजिक क्यों सही लगा रही हैं, देखिएगा जरा। देखिए, हंसिका का जो कहना है ना वो ये है कि भाई मिसाल के तौर पे जितना मैं समझाऊँ हंसिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब यू मीन के अगर बच्चा 0 पे है मिसाल के तौर पे, एंड उस टाइम अगर फादर मिसाल के तौर पे 20 है, और अब जितना फादर बढ़ेगा उतना सन इधर आएगा ना। अगर फादर 15 बढ़ेगा तो सन 15, नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है ना। अगर ये 35 का होगा तो 15 35 का हाफ तो नहीं है ना हंसिका? अच्छी लॉजिक थी, शाबाश। सर कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो हमारा आंसर सही आ रहा है, क्या? लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम कैलकुलेशन में कौन सी गलती कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट। असल क्या है पता है, जितना मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस वहां पे समझाए हैं ना, जैसे कि ये था, या क्वेश्चन जो हम लोगों ने एज प्रॉब्लम वाले लिए थे, वहां पे थोड़े कॉन्सेप्ट वैसे नहीं थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अगर ब्रेन स्टॉर्म करें ना, ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आई थिंक ये वाली डिस्कशन 5-8 मिनट आप लोगों ने वहां पे काम किया है। टाइम का मसला नहीं है, ये वाली डिस्कशन थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा काम आ जाएगा ये चीजें। गाइस जी, वाइज ये जिनकी, अच्छा उनसा इधर है, उनसा
यस सर ज़ैनब कह रही हैं। यस 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 जी जी ज़ैनब। सर अगर इसमें देखें कि अगर अभी फादर की एज 38 इयर्स है और जब वो बच्चा पैदा हुआ था तब उसके फादर की एज उतनी थी जितनी अभी बच्चे की है, तो अगर फॉर सपोज बच्चे की अगर अभी एज x है तो फादर की अब वाली एज जो है वो 2x होगी, उनके लिए पहले वाली उतनी एज जितना वो बच्चा अब है वो और जितना बच्चा अब ईयर्स का है तो वो दोनों प्लस हो जाएंगी, तो टोटल अब एज बनेगी उनकी 38 इयर्स। तो अगर हम 38 इयर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 19 आंसर। तो मतलब उस टाइम पे जो फादर था वो 19 इयर्स ओल्ड था, तो मतलब कि जो सन है वो अब 19 इयर्स ओल्ड है, उसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। अच्छा उनसा थोड़ा इसको ब्रीफली बताएं ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो थोड़ा इसको आगे ला सकें। सर मैं जैनब हूँ और इसमें मैं कह रही हूँ कि जैनब जी 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 देखिए अगर फादर इस वक्त 38 इयर्स है, गुड है, तो और उसका सन फॉर सपोज उसके हाफ एज है, अगर हम सपोज कर लें तो मतलब कि जब सन पैदा हुआ था उसका तब फादर जितनी एज का था उतना वो अब है ना फादर, ठीक है मतलब उतना सन अब है, तो जितनी सन की एज अभी वाली है वो और जब उस वक्त फादर था वो दोनों प्लस होंगी, मतलब वो सेम एजेस है ना, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 38 आएगा फादर की अब वाली एज। ठीक है गुड है। इसी तो के उसको हम अलावा 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है और इसमें से 5 इयर्स हम बैक जा रहे हैं तो वो 14 हो जाएगा। ठीक है शाबाश। तो देखें मतलब ऑब्वियसली आई थिंक 14 ही आंसर इसका है। अगर इसके अलावा किसी ने अगर कोई ऑब्वियसली ये तो एक लॉजिक है जो कि आप लोगों ने माशाल्लाह लगाई एंड दैट इज वेल। इसके अलावा अगर किसी ने कोई मेथड किया जिस तरीके से हम लोग ऐसा इक्वेशन बना रहे थे वैसे कोई वाइज 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 कहाँ पे है? हाँ वाइज यस सर। आप बताएं। सर ये मैंने सॉल्व नहीं किया था, मुझे समझ में नहीं आया। किसने सॉल्व किया है बॉयज में से कोई आया जरा सामने? सर लगता है सारे चले गए। क्यों? हज पे चले गए सर। अल्लाह हाँ सर लगता तो यही है। नहीं 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 ये गलत लग रहा है। 28 20 वही सेम तो है हम लोग। सर मोबाइल यहाँ पर छोड़ के चले गए। नहीं 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 मोबाइल ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे चंबा उन्होंने। हाँ जी सर। शाबाश। नहीं नहीं इधर ही है इधर ही है इधर ही है, आ जाएंगे डोंट वरी जी। एक मैं बात बताऊं थोड़े नादानो, इधर देखियो जरा। बिल्कुल आपकी लॉजिक सही है जो ऑब्वियसली हंसिका ने बताया और जैनब ने बताया। मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊं थोड़ा, इजाजत है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अगर मैं यूं कहूं कि अगर प्रेजेंट एज बाबा की उसके फादर की प्रेजेंट एज अगर 38 है, ठीक है, 38 माइनस एक्स जो है, अगर मैं एक्स की एज फाइंड करूं, देखिएगा जरा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि भाई थोड़ा लॉजिक कुछ सोचें, मैं कह रहा हूं प्रेजेंट एज जो अगर सन की एक्स है तो जब सन पैदा हुआ था उसकी एज क्या थी? क्योंकि 38 जितना एज आज की, क्योंकि वो जितना सन आज की एज सन की है, तो ऑब्वियसली आज जो 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 वालिद की एज है 38 है ना? तो वो कह रहा है कि भाई जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम मेरी मतलब कि एज उतनी थी जितनी आज तुम्हारी है। तो प्रेजेंट एज अगर इसकी मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, सन की, तो सन की एज मिलेगी मुझे। हाँ यस सर। तो देखिए कुरतुल ऐन का कॉन्सेप्ट यही था, मगर कुरतुल ऐन ने इसको पॉजिटिव समझ आ रही है, इसको ये प्लस मतलब मेहनत कर दिया था। कुरतुल ऐन वाज राइट। देखिए शाबाश।
वो कह रहा है कि भाई अच्छा मैं एज एग्जांपल कोई ऐसा दे रहा हूँ आपको कि भाई मिसाल के तौर पे कि वो कह रहा है कि भाई मैं उतनी एज का था जितनी एज अब तुम्हारी है। सन को कह रहा है अब जितनी एज तुम्हारी है मैं उतनी एज का उस टाइम था। वो कह रहा है कि भाई 38 आज फादर की है। अब मिसाल के तौर पे अगर बच्चा 14 साल का आज है, अगर वो मैं 14 साल इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, मिसाल के तौर पे 14 साल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बच्चे की एज तो 0 बन जाएगी ना, क्योंकि 14 साल सॉरी हाँ 0 बनने की ऑब्वियसली जो आज की एज अगर बच्चे की सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फादर से, बच्चे की आज की एज फादर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बच्चे की एज तो 0 बन जानी है। तो ऑब्वियसली बच्चे की एज तो 0 बन जानी है, मगर इक्वेशन में क्या आना है कि वो किसके बराबर आएगा, उसके बराबर आएगा जितनी वो मतलब उस टाइम जितनी एज फादर की थी, और जितनी एज फादर की थी वो कौन सी एज थी, जो बच्चे की आज की एज है। लॉजिक समझ आ रही है? मतलब 38 में से मैं आज की अगर एज एक्स की सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्स की भी वही एज है जो आज है, मगर जब एक्स 0 था तो उस टाइम फादर की भी वो एज है जो आज एक्स की है, जो सन की है। अब गेटिंग? यस सर। है ना? तो आज क्योंकि जब मैं एक बच्चे की एज सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे एक्स मिलेगा। ये एक्स अब कौन है? ये बच्चे की प्रेजेंट एज है, मगर ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये एक फादर की भी एज है जब बच्चा 0 था। तो इस कंडीशन में बच्चा 0 भी है और ये फादर की वो वाली एज भी मिल गई। इसी को अगर आप लोग इजीली सॉल्व करें तो आपको क्या मिल रहा है? एक्स क्या मिल रहा है? तो ये एक सुधर जाएगा तो क्या बनेगा? 2x। तो x क्या मिलेगा? 19। अब x जो है क्योंकि प्रेजेंट एज सन की है तो ये x क्या है भाई? x क्या है? व्हाट इज x? तो x देखिए ना, आपकी एक चीज बताऊं, ये x प्रेजेंट एज सन की है, तो सन की प्रेजेंट एज का हमें पता नहीं था। और अगर हम लोग ये बात करें ना कि भाई यही चले आज अगर आज की सन की एज यही है तो फादर की एज उस टाइम कितनी थी जब ये पैदा हुआ था बच्चा? भाई उस टाइम फादर की एज भी तो 19 थी ना, क्योंकि जितना आज एज मतलब सन की एज है तो इतनी ही उम्र जब वो पैदा हुआ था बच्चा उतनी मतलब फादर की हो सकती है। अच्छा इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा के भी दे दें कि फादर की एज पूछ लें आप लोगों से। अब इसमें सन की 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो आज की अगर प्रेजेंट एज सन की 19 है तो 5 साल पहले सन कितना था? हाँ 14 शाबाश 14 का सर। शाबाश 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 शाबाश। सर थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा तो समझाए, एज प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। हनीफा मतलब एक बात बताऊं, ये एज प्रॉब्लम अगर मैं स्टार्टिंग में जाता हूं तो ऐसा समझें कि फिर वो ही घंटा लग जाता है। गाइस पता है आप लोगों ने कितना बेसिक? थोड़ा सर इंट्रो दे देना, थोड़ा इंट्रो दे दी। अच्छा हनीफा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका लेक्चर हम लोगों ने जो रिकॉर्ड किया था ना वो इसके बाद सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग वाला जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा। समझ आएगा हनीफा, समझ आएगा। इनसे पूछ लेना, जब आप देखते हैं तो आपको आई थिंक फील भी नहीं होता कि आप क्लास ले रहे हैं या मतलब बाद में मतलब रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग का इतना फायदा है अगर देख लें आप उसके एज प्रॉब्लम को। सही है? यस इट्स माय रिक्वेस्ट कि वो सुन लीजिए, क्योंकि एज प्रॉब्लम फिर मैं बीच में वो लास्ट में चला जाऊंगा और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बाद में नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही वहां से चले थे हमारे, जो लेक्चर था हमारा। सही है सर, आगे बढ़ाएं। चले ठीक है 35 देखें। चले लुक 35 देखें। अब अगर आप लोगों ने एवरेज के वो मैंने वीडियो जो आप लोगों को लेके भेजी थी या कहा था जो मैंने आप लोगों के लेक्चर सुन लीजिएगा इस चीज को। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर का जो फार्मूला है n इंटू n+1 है अपॉन 2 है, ये था। हाँ यस यही था। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर n+1/2 ना n+1 n नहीं आएगा ना? नहीं n इंटू n+1 जस्ट n+1/2। पक्का?
सर ये सर आपने शार्ट फार्मूला बताया था n+1/2। सर तो हाँ, आपने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग में ही तो हमें ये फार्मूला सेट करवाया था। अच्छा, मतलब ऑब्वियसली मतलब आई माइट बी तो रॉन्ग। आप एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक मिनट Yes, sir, जरूरी ठीक नहीं है। है, क्योंकि एक मिनट जो मुझे लग रहा है ना, इट वुड बी पॉसिबल कि एक मिनट देखते हैं। एक मिनट कौन सा है फार्मूला फॉर एवरेज ऑफ फर्स्ट 100। फाइंडिंग एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स। नहीं, फर्स्ट नहीं, नेचुरल नंबर्स। ये फार्मूला ये फाइंड करना है ना हम लोगों ने, है ना? हाँ ये है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई ये कह रहा है ना, वो समझ नहीं आ रहा। एक मिनट वैसली वही है कि यहाँ पे देखें ये ऑड नंबर क्या है। नहीं, ऑब्वियसली n+1 भी आ रहा है और n+, हाँ ये है, देखें। अच्छा, इसको भले आप लोग नोट डाउन भी कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो आ रहा है ना, ये वाली पिक्चर जो है साइड वाली, एवरेज फार्मूला जो है आप नेचुरल नंबर, गुड n+1 भी है, n+1/2 भी है, ठीक है। दोनों नंबर आ रहे हैं। सर उसके साथ फिर n है, उसके हाँ, साथ फिर 2n है, हाँ सही तो है वो ना, कट सही है। जाएगा तो वही आएगा। गॉट इट। ओके। n+1 भी है, n×n+1 दोनों है। और ये वाला फार्मूला अगर आप लोग ये बिल्कुल लिखेंगे भी तो आपको फार्मूला मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को तो ऑड और इवन का ज्यादातर बताया था, क्योंकि अगर आप लोगों को दूसरे भी देखने हैं तो यू मे मतलब मूव फॉर दैट। गॉट इट? एक मिनट, ठीक है। शाबाश, कोई मसला नहीं है। इधर देखें, अगर उससे भी करेंगे तो वही आएगा n+1/2। n क्या है हमारा? n हमारा क्या है, कोई बता सकता है? 100। n हमारा 100 है। n हमारा क्या है? हमारा 100 है। सो n इज if n इज 100 + 1/2, मुझे बताएं कि भाई 101/2 किसके बराबर होगा? 50.5 के, है ना? तो नेचुरल नंबर में ज्यादातर क्या होता है, उस नंबर का मतलब उस नंबर का जो हाफ है उसका मतलब 0.5। मिसाल के तौर पे मैं अगर यूं बात करूं, अगर 200 की बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के एवरेज की, तो 200 + 1 क्या होगा? 201/2। तो ये क्या आएगा? 100.5, है ना? ऐसा क्या? और सर शाबाश। अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर की बात करें, तो ऑड नंबर का हमेशा ही वही आता है। एवरेज ऑफ 10 फर्स्ट ऑड नंबर की एवरेज क्या होगी? 10 ही होगी। एवरेज ऑफ 10 फर्स्ट 10 इवन नंबर की मतलब कि क्या आएगा? सिर्फ 1 ऐड कर देना, उसी में वो 11 आ जाएगा, बस ऐसा होता है। आगे बढ़े? यस सर। शाबाश। अब पता क्या है कि ये तो चलें ठीक है न्यूमेरिकल से, ये 36 वाला 37 वाला दीज आर समहाउ मतलब क्रिटिकल क्वेश्चंस। देन मतलब ऑब्वियसली आपका थोड़ा दिमाग जो मुबारक है वो थोड़ा आप लोगों को ना तकलीफ देगा। लुक एट द क्वेश्चन, कह रहा था एवरेज वेट ऑफ। अच्छा, फार्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? भाई एवरेज का जो फार्मूला है आप लोगों के पास, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, है ना? सम ऑफ टोटल अपॉन टोटल नंबर जितने हैं, ऐसा ही है, ऐसा कुछ फार्मूला है ना? देखें यस सर। देखें यहाँ पे क्या करते हैं? एवरेज वेट इज एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 25 kg। एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 25 kg। एवरेज सम अपॉन टोटल। अब ये सम नहीं दिया गया, याद रखिएगा। ये क्या सम यहां से मतलब गिवन नहीं है, तो एवरेज गिवन है। ये एवरेज कितनी है? 25 है। ये सम का पता नहीं है, अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल फ्रेंड कितने हैं? 3 है। ये कहानी समझ आ रही है? तो सम कितना हुआ टोटल? ये अगर 3 इधर आ जाए तो सम मिल जाएगा हमारा 75। हाँ, 3 फ्रेंड का सम तो मिल गया ना 75। उनकी एवरेज वाला 25 है, सम तो 25 75 मिल गया। ये समझ आई यहां से? आगे देखें। इफ अ गर्ल ऑफ वेट, अगर एक लड़की 10 किलोग्राम के लेफ्ट से छोड़ रही है, देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ 2 रिमेनिंग फ्रेंड? 2 रिमेनिंग फ्रेंड की एवरेज क्या होगी?
अगर मिसाल, क्योंकि सम जो है उनका 75 है टोटल का, टोटल 75 मिला है, मगर उनमें से 10 किलो की लड़की जो है जिसका वजन कम था इसलिए तो छोड़ा। देखें 10 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग तो कितना बचता है 65। ये 65 सम मिला है, याद रखिएगा 65 क्या मिला है, उन दो दोस्तों का सम है 65। एवरेज वेट नहीं है, याद रखिएगा एवरेज वेट नहीं है, एवरेज वेट नहीं है, ठीक है। इधर देखिएगा, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड इज 25 kg। इफ अ गर्ल ऑफ वेट 10 kg लेफ्ट द ग्रुप देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ 2 रिमेनिंग फ्रेंड्स। एवरेज वेट 2 रिमेनिंग फ्रेंड्स, सॉरी एवरेज वेट नहीं होगा, द वेट ऑफ 2 रिमेनिंग फ्रेंड्स होगा। शाबाश 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 शाबाश, ये वर्डिंग का थोड़ा ये है। ये सर ये वर्डिंग का ही मसला आ रहा था हमें भी। यस 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 यस, एवरेज वेट नहीं है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 रिमेनिंग फ्रेंड। वही जो 65 बन रहा है ना, 2 रिमेनिंग फ्रेंड का 65 टोटल सम यही है उसका, टोटल दो वेट उसका इतना ही आना है। समझ आ रही है क्या कह रहा है कि पहली बात तो यह है कि एवरेज ऑफ, देखें एवरेज ऑफ जो 2 फ्रेंड्स है, एवरेज ऑफ 2 फ्रेंड्स जो है वो, सॉरी 3 फ्रेंड्स जो है वो कितना था, ये सम अपॉन टोटल, तो एवरेज कितना था 25 kg। सम का पता नहीं था, टोटल 3 थे तो सम कितना आया था इनका 75, ये टोटल थे। 10 किलो की लड़की छोड़ा सॉरी 10 किलो की जो लड़की है वो अगर इसको छोड़ रही है तो कितना बन रहा है 65। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 रिमेनिंग फ्रेंड्स होगा, वो कितना है 65, दैट इज डी। अबा समझ आ गई है? माइक 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 बंद करें, समझ ना आया बाबू। क्या क्या समझ नहीं आया? 25 से। अच्छा बाबू मुझे ये बताएं कि एवरेज वाला आप लोगों ने मतलब कि देखा था, मतलब लेक्चर सुना था? यस सर, जी सर। सर ये 25 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा है इसमें? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट इधर देखें लेक्चर देखते भी आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब की बात यह है कि थोड़ा गैप है। हाँ क्योंकि ये वाले तो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने वहां पे, देखिएगा जरा ऐसे ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आई थिंक करवाए हैं, अगर आप लोगों को याद हो को। देखिए 3 फ्रेंड्स का जो एवरेज है वो 25 kg है, और एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है देखिएगा जरा, वो फार्मूला है सम ऑफ टोटल, ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी है, टोटल नंबर क्वांटिटी में कितने हैं। तो मुझे ये बताएं कि एवरेज इसकी 3 फ्रेंड की एवरेज 25 है, तो एवरेज कहाँ पे है? एवरेज तो ये खड़ा है ना 25 में, तो इधर लिखूंगा ना मैं, सम का तो दिया नहीं गया, तो टोटल कितने हैं कोई बताएगा? शायद आप बताएं। तो 3, तो टोटल फ्रेंड 3 है ना हमारे, सम तो मिला नहीं हुआ, टोटल सम मिल जाए उसी में से लड़की का वो वजन निकालेंगे ना, तो वजन तो ऐसे नहीं निकाल सकते 25 से, कैसे निकालें? लड़की तो 10 किलो की है, वो तो हाँ वो 25 मतलब निकाल नहीं सकते ना, तो 25 एवरेज, तो एवरेज से सब टोटल नहीं निकाल सकते। टोटल सम मिलेगा तो लड़की निकलेगी ना, टोटल सम मिलेगा तो लड़की निकलेगी, एवरेज से तो निकाल नहीं सकते। तो मुझे पहले सम निकालने दें, क्या करेंगे सम निकालेंगे, तो सम कैसे निकलेगा, तो ये 3 इधर आएगा, तो सम है 75। अब ये टोटल 3 फ्रेंड का टोटल वजन आया है जिससे लड़की अब निकलेगी। अब सर समझ आ गई, समझ अच्छी है सर, शाबाश। अब ये 2 फ्रेंड का वजन क्या आ गया? 65 आ गया। गॉट इट? थैंक यू सर। शाबाश सर ये वेट है, एवरेज वेट नहीं है। नहीं वेट है, सॉरी हाँ वेट है। एवरेज वेट 32.5 आएगा। शाबाश, हाँ। अगर ये एवरेज मतलब अगर फॉर सपोज पूछता अगर 2 दोस्तों का एवरेज वेट क्या है, तो मुझे यहाँ पे बताएं कि भाई 2 दोस्तों का सम तो अभी 65 आ गया है, अब एवरेज का पता नहीं चल रहा क्योंकि सम तो हमें 65 मिला है ना, तो एवरेज विल बी, तो सम कितना 65 है अपॉन, क्योंकि 2 दोस्त हैं टोटल यहाँ पे आ गया। अब ये इनकी एवरेज देख लें कि अगर 2 डिवाइड करते हैं 2 दोस्तों को तो जितना मिल रहा है माशाल्लाह मुबारक है ये आएगा 32.5।
कैलकुलेट करके आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑब्वियसली वी हैव टू डील। लुक नंबर 37 में क्या कह रहा है, कोई ऐसी बला है ही नहीं ना। आपको देखिए कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू, अगर ए बी इसके बराबर है, देन एवरेज ऑफ ए बी सी डी। अब एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज का फार्मूला है कि सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल। तो सम ऑफ टोटल, सम कौन कौन से है भाई, ए बी सी डी है, नंबर तो नहीं मिले हुए ना हमें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मैंने लिख दिया सम, ऐसे उनको कर दिया। टोटल कितने हैं, टोटल 4 है। अब ये लिखने के बाद ये पता है एज इट इज दिया था मैंने एवरेज प्रॉब्लम का, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर भेजा था। कोई है इधर ऐसे क्वेश्चन दीप मैंने पढ़ाए हैं ऐसे? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए अब देखिएगा जरा, अब मुझे ये बताएं कि ये तो कहानी आई कि जो मुझे ए बी सी डी फाइंड आउट करने हैं, मगर बात ये कि जो स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को भी नजरअंदाज नहीं करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है ए बी किसके बराबर है। अब जहां पे ए बी है ना उसकी जगह पे 5 सी डी रख दें, बस बात खत्म हो गई। रख के देख लें आप लोग जरा, देखता हूं मैं। हाँ अब ए बी की जगह, ए बी जगह देखें जरा, ए बी की जगह, ए प्लस बी की जगह क्या रखूंगा मैं, 5 सी प्लस डी। अब सी प्लस प्लस सी मतलब सी प्लस डी आएगा, तो अपान में क्या आएगा, 4 आएगा। अपान में क्या आएगा, ये जो 4 है था मतलब के फार्मूला में, अपान 4। अब 5 सी प्लस 4 आएगा, एक मिनट हाँ ऐसा ही है ना, 5 सी प्लस 5 डी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। कितना हो रहा है, 6 सी प्लस 6 डी अपॉन 4। अब नहीं एक मिनट, अब माइनस तो नहीं है ना सर? सही है। सही है हाँ शाबाश, सही है गुड। सॉरी सही है। क्या है ना कि एक दो मिस्टेक्स हुई हैं, वो मतलब की वाली ना, तो मेरे ध्यान में वही खड़ा है, ये यहाँ भी मिस्टेक ना हो ऑब्वियसली। मतलब यहाँ पे क्योंकि जल्दी रिजल्ट बनाना होता, जल्दी सारा करना होता था, क्योंकि टेस्ट ऊपर थी तो हम लोगों से जल्दी में थोड़ा ये हो गया था। चले नो इशू, द लर्निंग इज हियर। सो 2 कॉमन निकलेगा, 2 जब कॉमन निकलेगा तो दैट विल बी 3c प्लस 3d अपॉन 4। 2 को डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, आया बड़े 6 कैसे आया? यस सर। 6 ओए मेरी बहन, इधर भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 है। ए प्लस बी की जगह पे क्या है, 5 इंटू सी प्लस डी है, तो ये 5 सी प्लस 5 डी प्लस ये वाला सी प्लस डी। 5 सी प्लस सी कितना होगा, 5 डी प्लस डी कितना होगा, 6 सी प्लस 6 डी होगा ना। यस सर यस सर समझ। शाबाश। तो क्या होगा, मैंने कॉमन जो निकाली थी तो बचा क्या, 3c प्लस 3d अपॉन 2। वो कहाँ पे है, वो ए में है। फर्क क्या है पता है, फर्क क्या है, वो 3 कॉमन निकाल के c प्लस डी लिखा है, अपॉन 2 लिख दिया। फर्क सिर्फ यही है, और कुछ फर्क नहीं है। समझ आई? जी सर आई। शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड। अब आगे देखियो। अब अच्छा, डोमेन 38 पे फंक्शन की अब हम अगर बात कर रहे हैं, तो फंक्शन की बारी जब आती है तो ऑब्वियसली फिर भी थोड़ी बहुत टांगे कांपती है ना, उतना नहीं होता, ठीक है, मतलब कांपे टांगती नहीं है, पर टांगे कांपती है। इधर देखिएगा जरा, इतना मसला नहीं है फंक्शन में जितना आप लोग समझ रहे हैं। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डैश। कह रहा है कि डोमेन देखिए, एफ ऑफ एक्स जो है उसकी जो डोमेन एक्स वो है x स्क्वायर माइनस 3 है, ये है। मगर जो डोमेन है वो डोमेन क्या है भाई, डोमेन का मतलब ये है कि भाई नंबर कौन कौन से कहां से लेकर कहां तक है। इनइक्वालिटीज का जो था, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 4। इसका मतलब क्या है कि भाई x जो है वो 0 से लेकर 0, 1, 2 और 3 है। क्यों? कह रहा x 0 है या 0 से बड़ा है मगर 4 से कम है। तो इसका जो इंटरवल है वो क्या है, ऐसा है ना, ऐसा है ना, 0 भी इंक्लूडेड, 3 भी, और उसके बीच में जो भी नंबर है वो भी इंक्लूडेड है।
यस सर। तो आपसे आगे क्या पूछ रहा है? देन स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू तब आती है जब डोमेन की आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लगाते हैं। तो डोमेन क्या है पूरी, ऐसा समझे, डोमेन क्या बन रही है आपकी? 0 1 2 3 बन रही है ना डोमेन। तो डोमेन की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो यहाँ पे आपकी वैल्यू भी एफ ऑफ एक्स की स्मॉलेस्ट ही आएगी। तो 0 लगाएं, क्या आएगा? एक्स पे 0 अगर आ जाता है स्क्वायर -3, तो रिजल्ट क्या है? -3। हाँ यस सर। तो अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू कहूँ, लार्जेस्ट अगर मैं वैल्यू कहूँ तो लार्जेस्ट क्या आएगा मुझे बताएं तो जरा, 3 पुट करके दिखा दें। हाँ बस लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 3 पुट करेंगे क्योंकि डोमेन मेरी वही है। तो 3 वहां पे पुट किया आपने तो क्या रिजल्ट आया? 3 आया आपका, सॉरी 6 आएगा ना। 3 अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे मतलब 3 स्क्वायर -3, तो 9 - 3 विल बी 6। 6 आपका ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू आएगा, मगर ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट तब आता है जब इस डोमेन से मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालूं। कहानी समझ आ गई? हाँ यस सर, आ रही है थोड़ी थोड़ी। शाबाश शाबाश शाबाश। ये क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ -3 है, देन -3 है, देन एफ ऑफ -1 क्या होगा? एफ ऑफ -1 का मतलब ये है कि भाई ये -1 x है खुद। अब बताने की जरूरत नहीं, मतलब जरूरत नहीं है कि भाई x इज इक्वल टू 1 है या x इज इक्वल टू -1, बताने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ -1 का मतलब ही ये जो -1 है वो x की जगह पे पुट कर दो और वैल्यू निकालो, बात खत्म है, हल भाजी हो। हाँ इधर देखिएगा, इधर इधर इधर। एफ ऑफ -1 का मतलब क्या है भाई? मैं इस जगह पे -1 पुट कर अगर कर दूं तो x³ जो है वो क्या आएगा? -1 अगर पुट करता हूं क्यूब -3 तो क्या आएगा रिजल्ट? -1 -3। तो यू मस्ट नो कि भाई -4 मॉड के इसका रिजल्ट क्या आता है? माइक बंद करें, शाबाश मरियम। तो मॉड में, इस मॉड में जो भी वैल्यू आए, वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव ही आती है। अब ये कैसे आती है, कहानी बाद की बात है क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव जा रहे हैं। बट यहाँ तक का आप लोगों को काफी है कि भाई -1 मॉड में अगर माइनस आ जाता है तो वो भी पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू क्या है आपकी? सर अगर पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो फिर भी पॉजिटिव होगा। मसला तो नेगेटिव का ना, पॉजिटिव तो वैसे भी पॉजिटिव बनेगा। तो यू मस्ट मतलब अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मतलब क्वेश्चन के ऊपर वाले क्वेश्चन की नेचर देखें। मैंने इसलिए इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन दिए ताकि आप लोगों को थोड़ा पता तो चले ना कि भाई क्वेश्चन किस लेवल के आ सकते हैं। इन तरीकों के बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। ऊपर वाला देखें, अब नीचे वाले की क्वेश्चन की जो नेचर है कुछ चेंज है। अब दोनों नेचर आपको समझ आ गई। अब आगे अलग है, आगे 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 इसकी कहानी अलग है। ये एक बार रिपीट करें। 29 क्या करूं, रिपीट करूं? 39 जी सर। मैं विश 30 देखे मैं सिंपली कह रहा हूं भाई कि एफ ऑफ एक्स मिसाल के तौर पे अगर आपके पास x² + 2 है मिसाल के तौर पे, देन एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 का मतलब है कि भाई ये जो 2 है वो x की जगह पे पुट कर दें तो एफ ऑफ 2 इधर भी आ जाएगा। एफ ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? x की जगह पे 2 आ जाएगा। तो 2² + 2 कितना आएगा? 6। तो एफ ऑफ 2 आपका 6 आएगा क्योंकि 2 का मतलब x की जगह पे पुट कर देना। यहाँ पे एफ ऑफ -1 का मतलब क्या है कि x की जगह पे -1 पुट कर देना। तो बताएं मुझे कि यहाँ पे क्या आएगा? हाँ x अगर -1 पुट कर दूं तो ये -1³ क्या आएगा? -1 - 3 क्या आएगा? -4। तो मॉड में जो भी अगर आ जाए माइनस हो या प्लस हो वो हमेशा प्लस होता है। तो -4 क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो रिजल्ट क्या है? सी है आपका। गॉट इट? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। आगे 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 आगे, एक मिनट। अब ये वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? किसने क्या क्या टिक किया मुझे थोड़ा बताएं तो। सर बी। शाबाश। सर बी होगा। देखिए ये आपको मैंने क्या कहा था कि भाई फंक्शन का लेक्चर इसलिए तो कहा था कि मैंने सुन ले। फंक्शन में आराम से बताया है कि भाई फंक्शन कौन सा ग्राफ कौन सा फंक्शन जो है नहीं होता। अगर कोई वैल्यू y एक्सिस पे 2 बार टच कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होता। y एक्सिस पे हमेशा, क्योंकि हमारी जो डोमेन है ना, सॉरी हाँ मतलब डोमेन जो है वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब
रेंज सॉरी, है ना, जो y है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिएगा आपकी माइक क्यों मतलब ऑन हो जाती है, शायद बंद करें। देखिए अगर मिसाल के तौर पर मैं यूं कह रहा हूं ना कि अगर फॉर सपोज मैं यूं ऐसे कह रहा हूं, ऐसे, या मिसाल के तौर पे इसको भी थोड़ा इरेज करके मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे कह देता हूं। अब यहाँ पे अगर सीधी लकीर डालें, क्योंकि लगानी सीधी है, बस ये ट्रिक है, मुझे बताएंगे ये लाइन कहाँ, एक लाइन पे, एक सीधी लाइन पे लाइन कहाँ पे टच कर रही है, वाई पे। वाई तो ऊपर जाएगा ना, वर्टिकल वाई होता है, इधर 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 एक एक बार टच कर रही है वाई पे। अगर यू ना, मतलब ऐसी बात नहीं है, एक्स एक्सिस ना करें। ऑब्वियसली मैंने जब लेक्चर का कहा था तो लेक्चर सुनना था आप लोगों को, जिसने गलत किया है ना ऑब्वियसली लेक्चर नहीं सुना है उन्होंने। ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वाई एक्सिस पे हमेशा एक बार टच कर रहा है, यूं यूं देखें एक बार। अच्छा इस पे लाइन लगाऊं बी पे ना, तो वाई इधर भी टच कर रहा है और इधर भी वाई टच कर रहा है, इसको दो 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 जगह पे टच कर रहा है, इधर कर रहा हूं इधर भी टच कर रहा है, एक लाइन को दो बार टच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दो बार टच कर रहा है अगर, तो ये फंक्शन नहीं होगा मेरा। हाँ इसको अगर मैं इस साइड पे कर रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस दो बार पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस दो बार पे टच नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस में भले 5 बार टच कर रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। एक्स एक्सिस पे भले 5 बार 10 बार 20 बार 1000 बार टच करे भी हमारा ताल्लुक नहीं है, मगर वाई एक्सिस पे एक बार टच करना चाहिए, दो बार नहीं करना चाहिए। रेंज क्योंकि वो वहां पे एग्जांपल भी समझाया था मैंने लेक्चर में। अगर आप लोगों को कहीं कहीं पे कमी आ रही है तो प्लीज वो लेक्चर दोबारा सुन लें, सही है, शाबाश। क्योंकि जब मैं आपको कहा है कि लेक्चर का तो इसका जी जी सर, लेकिन ए फिगर में वो जो है ओरिजिन पे तो सर, मतलब ओरिजिन जो है ना यहाँ पे तो दो बार टच कर रही है ना। नहीं 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 अरीज 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 नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे लग ऐसा रखे दो बार है, ये यूं जा रहा है, ये दो बार नहीं होता। अच्छा दो बार कहाँ पे टच कर रही है मुझे बताएंगे, ये तो ऐसे जा रहा है ना जीरो से, हाँ ऐसे ही है ना, ये तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे बाद में स्टार्ट हुआ है। जी सर, मैं ओरिजिन की बात करी थी। नहीं नहीं ओरिजिन पे तो एक ही बार टच है ना, ओरिजिन में तो एक्स और वाई एक एक बार ही है, दोनों ही एक एक बार है, कोई दो बार टच नहीं कर रहा है। ये अंडरस्टूड बात होती है, शाबाश। अब नंबर 41 देखें जरा, नंबर 41 में क्या कह रहा है भाई, 41 में कह रहा है इफ अ गार्डन इन अ शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड हैज एरिया ऑफ साइड ऑफ 10 मीटर देन इट्स एरिया विल बी। याद रखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला है, वो एरिया का फार्मूला कोई बता सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? सर जिसकी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। हाँ जब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, और उसका एरिया का फार्मूला क्या है? √3/4 into a स्क्वायर। हाँ √3/4 into a स्क्वायर। ये a क्या है, ये साइड्स हैं, और साइड हमेशा बराबर होती हैं, तो साइड अगर 10 है तो रेडिकल 3/4, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। तो a क्या है 10 है, ये स्क्वायर आ गया, तो रेडिकल 3/4 10 स्क्वायर क्या है 100, 4 की टेबल लग गई यहाँ पे 25, तो 25 रेडिकल 3 कहाँ पे है, ये बी आ गया। बी कहानी समझ आई? जी सर। जिसकी याद रखिएगा जिसकी दो साइड बराबर होती है ना, मिसाल के तौर पे ऐसी 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 कोई साइड आती है कि भाई, या फॉर सपोज ऐसे है कोई, अब ये मिसाल के तौर पे ये और ये इसकी साइड बराबर है, तो उसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। याद रखिएगा जिसके दो साइड बराबर हो। वो जो स्केलन पढ़ा था हम लोगों ने, स्केलन ट्रायंगल जो था, स्केलिंग के लिए क्या था याद है जरा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ये स्केलन के लिए होता है। इस चीजों का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इन चीजों का बहुत ध्यान देना है। अनमोल आपकी माइक जो कैमरा है वो ओपन हुआ है, प्लीज बंद करते हैं, इधर देखियो। अच्छा नंबर 42 पे देखें, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, क्या हो रहा है, ऐसे भी देखें 42 पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जरा देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज लार्जेस्ट एरिया। अब भाई आप लोगों को पता है कि भाई अगर सर्किल है, सर्किल का जो रेडियस है वो क्या है, मतलब 2 रेडिकल है, तो आपको पता है कि पाई r स्क्वायर क्या है, पाई r स्क्वायर सर्किल का एरिया का फार्मूला है।
तो पाए तो आ गया, तो आर क्या है, रेडिकल 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर तो रेडिकल से कट गया, तो पाए क्या है, पाए इंटू 2, फॉर सपोज पाए इंटू 2, पाए इंटू 2 का मतलब क्या है भाई 22/7 इंटू 2, इसका तो मतलब यही है ना ऑब्वियसली। अगर ये 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 इंटू 2 6, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा देखने की जरूरत है। तो एरिया जो सर्किल का आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अग्री करते हैं आप लोग? शाबाश। अच्छा दूसरे पे जाते हैं। देखिए एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड हैज 4 मीटर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसका जो एरिया का फार्मूला है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अपॉन 4a स्क्वायर। ए क्या है 4 है, तो 4 क्या है 60, तो ये 16 होगा। तो ये रेडिकल इसके साथ सॉरी मतलब 4 इसके डिवाइड होगा तो क्या 4 रेडिकल 3 आया। अब 4 रेडिकल 3 का मतलब क्या, रेडिकल क्या है खुद, रेडिकल इसका रेडिकल क्या है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इट कैन बी पॉसिबल कि भाई इट कैन बी 4 पॉइंट समथिंग, 4.5 या 5 पॉइंट समथिंग आ सकता है। मगर देखें ये इसका 4 पॉइंट या 5 पॉइंट समथिंग अगर होगा, इसका मतलब ये है कि यहां से नजर आ रहा है कि भाई ये जो सेकंड का एरिया है वो फर्स्ट के एरिया से कम होगा। कहानी समझ आ रही है? अब ट्रायंगल whose sides have lengths, एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ डिफरेंट है, 3 4 5 है, इसका मतलब ये स्केलन है। तो वो कौन सा फार्मूला लगेगा आप लोगों को पता है, कौन सा फार्मूला है, वही वाला जो रेडिकल, देखें वही वाला जो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, एस माइनस सी। ऐसे एस कहां से आएगा आपको पता है कि भाई इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो पहले, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 से आप मतलब 2 से डिवाइड करो 6 आएगा। एस क्या है आपका 6, 6 माइनस ए क्या है आपका 3, 6 माइनस बी क्या है आपका 5, 6 माइनस डी क्या है आपका सॉरी सी क्या है आपका सॉरी ये 4 और सी क्या है आपका 5, ये रेडिकल, ये 6, यहां से क्या बचेगा 3, यहां से क्या बचेगा 2, यहां से क्या बचेगा 1 बचेगा आपका। मल्टीप्लाई करें कितना आता है 36। हाँ आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। तो यहां से आपको राउंड अबाउट फिगर क्या मिलती है 6 मिल रही है। राउंड अबाउट फिगर जो है 36 का रेडिकल क्या आएगा 6 है। तो मुझे ये बताएं कि इसका 6 आया था, इसका 4 या 5 पॉइंट समथिंग आया था और इसका 6 पॉइंट समथिंग आया था, तो किसका एरिया पर मतलब ज्यादा है? ट्रायंगल। हाँ सर्कल सर, सर्किल का आएगा, क्योंकि ये 6 पॉइंट समथिंग आया था, उसका 4 पॉइंट या 5 पॉइंट समथिंग आया था। जो 6 से तो छोटा है उसके ताल्लुक नहीं है, उसको निकाल दो बाहर मतलब फेंक दो। नंबर 3 पे जाएं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इसका 6 एग्जैक्ट आया, क्योंकि रेडिकल 36 का 6 एग्जैक्ट है। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं कि भाई 6 पॉइंट जो होता है वो 6 से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए वो सर्किल का 6 पॉइंट था, तो सर्किल का ज्यादा आएगा। तो नीचे देखे कह रहा है कि भाई देखे नीचे क्या कह रहा है ओनली 2 का बड़ा है, बी कह रहा है कि 3 ओनली ना ट्रे, जो सी कह रहा है नहीं 1 एंड 2 जो है इसका एरिया बड़ा है, डी कह रहा है 1 ओनली। तो क्या है 1 ओनली को तो अभी तो प्रूव किया। याद रखिए ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको लगभग पता चल जाता है जी। सर आपके ऑप्शन में तो बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो फिर गलत करते हैं, गलत बी होगा, हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं है कि भाई एमसीक्यू तो वो जो की है वो ज्यादा गलत हो गया, ऐसा भी नहीं है। इट कैन बी पॉसिबल कि हम लोगों ने कहीं पे इसको कैलकुलेट गलत कर रहे हो, गलत तो कैलकुलेट नहीं किया है ना। ओ भाइयों अकॉर्डिंग टू मी डी होगा। जी आगे बढ़ूं अभी मैं? जी जी। अब देखिए ये क्या कह रहा है आपको, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 25 मीटर एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर। स्क्वायर पार्क की बात कर रहा है, पर मीटर की बात कर रहा है, तो साइड उसकी 25 है, तो स्क्वायर उसका एरिया क्या निकलेगा
25 इंटू 25, 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। हाँ, और 625 आपके पास ये एरिया निकल गया, तो पर मीटर क्या है उसका मतलब, पर जो है वो 10 रुपीज है। तो क्या आएगा? 625 ये 50 62, वो कौन सा है, कहाँ पे है? वो बी है। सिंपल सी बात थी यार, मैंने तो इतना डिफिकल्ट दिया ही नहीं था टेस्ट, बस ये आकर थोड़ा आप लोग डाइवर्ट हो गया था ना, ऑब्वियसली टाइम का मसला, ये चीजें वो चीजें हैं। अब आगे देखिए, आगे देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर मैंने दिए हुए थे, इसलिए मैं बिल्कुल स्टक नहीं हो रहा इन चीजों पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर लुकिंग ऑन द फॉलोइंग बार ग्राफ, बर्गर्स आर सोल्ड इन डिफरेंट डेज, बट यू हैव टू टेल दैट हाउ मेनी बर्गर्स आर सोल्ड ऑन द डे ऑफ थर्सडे। भाई ये तो चीज सिंपल थी ना स्टैटिक्स की। थर्सडे कहाँ पे है? तो बता, ये तो थर्सडे है। अब ये नंबर ऑफ बर्गर्स है, ये थर्सडे कहाँ पे है? इधर ग्राफ जाके इधर लग रहा है, कितनी है? 60 बर्गर्स हैं। डे कौन सा? थर्सडे है। बर्गर्स कितनी है? 60। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? None of these option. D is correct one. अगर मैं कहूं आप लोगों से अभी ऐसे मैं कह देता हूं, मिसाल मजाक में मैं अगर कहूं कि भाई ट्यूसडे पे कितनी बर्गर बिकी हैं, मिसाल के तौर 30 बिकी हैं। शाबाश। तो आप लोगों को समझ आ गया? सॉरी, नंबर 45 देखें जरा, 45 के क्या कह रहे हैं आपको? What it is saying from the following pie chart, the data has been drawn for final result of physics in the category of grades. ग्रेड्स की कैटेगरी में वो मतलब रिजल्ट लगा है। कह रहे 250 स्टूडेंट्स टुक एग्जाम, 250 ने एग्जाम में मतलब वो अपीयर हुए थे। देन हाउ मेनी स्टूडेंट टुक डी ग्रेड? भाई एफ में एफ ग्रेड में इतने आए, ए ग्रेड में इतने आए, बी ग्रेड में इतने आए, सी ग्रेड में इतने आए। मेरे भाई बात यह है कि टोटल ग्रेड कितने होते हैं? टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। टोटल स्टूडेंट में से टोटल 250 है, तो इसका मतलब 100% जो है वो 250 है। तो 250 में से 35% एफ पे आए हैं, 250 के 35% फेल हुए हैं एफ पे। मिसाल के तौर पे 250 के 20% ए आए हैं, ए ग्रेड आए हैं। 250 के 20% ए आए हैं, बी आए हैं। 250 के सी जो है वो 10% आए हैं। तो वो बता रहा है कि भाई फिर डी कितना आएगा? तो आपको पता है कि एफ, ए, बी, सी टोटल कितना होता है? बताएं जरा, टोटल ये कितने परसेंट हुए? 10, 25, 35, 35 एंड 35, 70, 70 एंड 20 कितना होता है भाई? 90% हुआ। तो 90%, ये टोटल 90% हुआ, तो बचा कितना? 10% तो बचा है डी। तो 25 250 का 10% कितना होगा? ये 0 ये 0 ये 0, 25। तो कितने टोटल स्टूडेंट बचे? 25। तो 25 ने डी ग्रेड लिया, बात ही खत्म हो गई। तो वो अगर ये पूछता, याद रखियो, अगर वो ये पूछता कि कितने परसेंट ने डी ग्रेड लिया है, तो वो 10% होता, क्योंकि बच्चे ही 10% है। डी ग्रेड कितने परसेंट लिया? वो 10% है। मगर वो 10% नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट ने डी ग्रेड लिया। वो पर्सन नहीं पूछ रहा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो 10% किसका? 250 का नंबर ऑफ स्टूडेंट का 10% का, दैट इज 25 नंबर्स। हाँ, आंसर कौन सा है? 25, that is B। आगे बढ़ूं? यस सर। देखिए अभी माशाल्लाह, हाँ, कह रहा है कि दानिश एंड राफे गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। दानिश गोज अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with length 400 meters and breadth is 300 meters. Rafe goes around square shaped. वो रेक्टेंगुलर, वो स्क्वायर पे जा रहा है। 300 मीटर लेंथ। इफ दानिश कवर्स मोर डिस्टेंस देन हाउ मच मोर डिस्टेंस देन राफे?
अगर दानिश ज्यादा कवर कर रहा है मतलब डिस्टेंस, तो कितना कवर कर रहा है? तो पहली बात तो यह है कि भाई दानिश जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड पे जा रहा है, जिसका ये काम है। तो एरिया इसका कितना बनेगा भाई मेरे? एरिया इसका कितना बनेगा? 400 इंटू 300 कितना बनेगा? 12। ये एरिया बनेगा इसका। तो दानिश का तो ये बन गया, मगर बात यह कि राफी का कितना बनेगा? तो राफी का स्क्वायर शेप था। राफी का क्या था? ऐसा स्क्वायर शेप था जिसकी जो 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 ये लेंथ थी। तो इसका एरिया क्या बनेगा? 9000। सर जी बाबू। सर ये जो जॉगिंग कर रहे हैं जो सर ऊपर यो सर पेरीमीटर पे करेंगे ना सर? सॉरी एक मिनट। शाबाश शाबाश शाबाश। पेरीमीटर A + B। एक मिनट ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यस पेरीमीटर की बात है तो कितना होता है? 700। 2800 इसका होगा। उनका पेरीमीटर क्या आएगा बाबू? जी 2a + में b होता है सर, रेक्टेंगुलर का फार्मूला सर, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो ये तो हो गया ना। मैं सॉरी ये 2 है ना, सॉरी A + B है ना। A क्या है? 300 है, सॉरी 400 है, या प्लस वो जो है 400 है। ये कितना आता है? 700 और ये 1400। ये अगर 1400 हुआ है, अगर पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का मतलब दानिश का 1400 टोटल हुआ है, और उसके बाद राफे का कितना आएगा? क्योंकि उनको सबको ऐड करना है, 4S होगा। तो 4 × 300 कितना होगा? 1200। इसका 1200 आया। तो डिफरेंस कितना है? दानिश कितना इससे ज्यादा है? 200 सर। 200 दैट इज ए। अच्छा आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट वो मतलब वहां पे था। अच्छा ये किसने मुझे याद दिलाया? कौन था? सोहेल? फजलाबाद। सैयद फजलाबाद, थैंक यू सो मच। जब ऐसे काम आता है ना, याद रखिएगा, क्योंकि जो बाउंड्री है, क्योंकि जब रनिंग वगैरह होती है तो वो बाउंड्री को देखा जाता है, ना कि एरिया को देखा जाता है। वो बाउंड्री जो है वो शो करती है पेरीमीटर को, याद रखिएगा जरा वो। क्योंकि अगर वो रेक्टेंगुलर फील्ड पे जा रहे हैं या सर्किल फील्ड पे जा रहे हैं, किसी भी फील्ड पे अगर जा रहे हैं वो लोग, वो भाग तो रहे हैं, वहां पे दोनों हमारे माइंड में आ रहे हैं, एक पेरीमीटर भी एक एरिया भी। कहीं पे हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं, कहीं पे हम लोग पेरीमीटर भी। मगर जब रनिंग की, जॉगिंग की जब बारी आती है तो वहां पे पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि पेरीमीटर हमारा बाउंड्री को शो करता है। तो वो हमेशा बाउंड्री पे जा रहे हैं तो वो पेरीमीटर ही बाउंड्री पे आएगा। समझ आ रही है? तो यहाँ पे बाउंड्रीज को निकले मतलब के देख रहे हैं, इसलिए हम लोग पेरीमीटर को मतलब कंसीडर कर रहे हैं। तो पेरीमीटर इज ऑल अबाउट, देखिए यहाँ पे जो पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला और जो डिफरेंस आया दैट इज 200। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लें आप लोग। समझ आ रही है? अब ये वाला तो समझाने की जरूरत ही नहीं थी। आई थिंक ये वाला समझाने की जरूरत नहीं है। ये वाला तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे अंदाज से समझाया था, फिर भी मैं करवा देता हूँ। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये वाली शेडेड रीजन, बाहर वाला 25 है, ये हमारा बाहर वाला जो वेट था 20 है, और जो इसकी लेंथ है मतलब जो पाथ है उसकी लेंथ 5 है। तो अंदर वाला मतलब एरिया निकलेगा वो कैसे? इसके मैं डबल, क्योंकि 5 का डबल 10 है, ये 15 बनेगा, इसका 20 डबल करके ये 10 बनेगा। तो अंदर वाले का एरिया अगर मैं सारे पूरे से निकाल दूं तो क्या आएगा? देखें 25 × 20, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो इसका एरिया क्या निकलेगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 25 × 20 करूंगा ना, 500 मीटर्स आएगा, सॉरी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बाहर पूरे का। इस पूरे का जो एरिया आएगा दैट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर वाले का जो 15 और 10 बना है, इसका कितना आएगा? 150। अगर मैं ये 150 निकाल दूं पूरे से, अंदर वाला पूरे से निकाल दूं, तो मेरा ये वाला बच जाएगा जो मेरे पास मतलब मुझे चाहिए, जो पाथ है, शेडेड रीजन है, तो वो कितना बन जाएगा? 350। वो कहाँ पे है? ए। शाबाश, ए बचेगा। मगर आई एम सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, पता है क्या है? ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है? इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना हमेशा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है? क्योंकि ये डेटा जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। हाँ
कभी कभी आपके पास यूं भी आ जाते हैं, हो सकता है आपके पास यहाँ पे 350 स्क्वायर मीटर गिवन हो और नीचे भी 350 स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन हो, तो आप 350 को देखते ही टेक कर देते हैं, जो कि गलत होता है। कभी कभी हम लोग नीचे नहीं आते क्योंकि वो स्क्वायर सेंटीमीटर, कभी कभी हमारे पास ये यूनिट का भी चक्कर हो जाता है। मेरे भाई समझ आई? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। देखिएगा जरा अभी आगे आगे आगे, बाकी 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 क्वेश्चन 3 रह गए हैं। अब ये वाला देखें, याद रखिएगा फंक्शन एफ जो डिफाइंड है वो आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। अगर वो कह रहा है कि भाई एफ ऑफ 0, अगर मिसाल वो जैसे हमने किया था ना, एफ ऑफ एक्स मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, वो कह रहा है एफ ऑफ 0 क्या होगा। अगर एफ ऑफ 0 पुट कर रहे हैं रिजल्ट 0 आ रहा है, अगर एफ ऑफ 1 पुट कर रहा हूँ रिजल्ट 1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 पुट कर रहा हूँ रिजल्ट 2 आ रहा है। जो पुट कर रहा हूँ रिजल्ट भी वही आ रहा है, जो पुट कर रहा हूँ मैं, पुट 2 कर रहा हूँ तो रिजल्ट 2 आ रहा है, पुट 5 कर रहा हूँ रिजल्ट 5 आ रहा है, पुट 6 कर रहा हूँ रिजल्ट 6 आ रहा है। ऐसे अगर काम हो रहा है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। समझ आ रही है? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये फंक्शन के लेक्चर में मैंने टाइप्स भी पढ़ाया था, वो टाइप्स भी देख लीजिएगा जरा। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। अब इसमें इनवर्स फंक्शन, क्योंकि इनवर्स मैंने फिर समझाया, फिर वो लोग कहेंगे इनवर्स क्या होगा, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस। इनवर्स का मतलब क्या है थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, ये चीज थोड़ी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, सॉरी 2x ऐसे लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा जरा, इधर सुने, दो अपनी मसरूफियत थोड़ी साइड पे रखें, आपको और सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इनवर्स की हम बात करें। तो पहले काम करें, एफ ऑफ एक्स को y बनाएं, क्या y बनाएं, एफ ऑफ एक्स को y बनाएं, बना दें, सिर्फ एफ ऑफ एक्स को y बना दें, बाकी सेम रख दें। अब यहां से x की वैल्यू निकालें, जो मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, x की वैल्यू निकालें। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू y अपॉन 2 होगा। हाँ यस सर, y अपॉन 2 होगा। अब सिंपल तरीके से बस y को x कर दें, y को x कंसीडर कर दें, तो ये क्या आएगा, x अपॉन 2 होगा। तो इनवर्स जो 2x का आएगा दैट इज x अपॉन 2। समझ आ रही है? ऐसे ही बस सिर्फ करना ये होता है कि ऑब्वियसली वो लेक्चर भी मैंने समझाया जा रहा है इतना, तो यहाँ पे वही सारा तरीका कर लूंगा, तो फिर वो आई थिंक ना लेक्चर काम करेगा ना ये काम करेगा, क्योंकि सारी डीप में वहां भी चीजें हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स का इनवर्स क्या होगा, अच्छा इनवर्स को हम लोग एफ ऑफ इनवर्स ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, ये इनवर्स की सिंबल है। समझ आ रही है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या किया, एक्स लिखा, इनवर्स कैसे फाइंड करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को y कंसीडर किया और x, भाई x तो बराबर ही y के है, तो x कहां से निकालूं मैं, तो यहां से ही मेरा इनवर्स क्या आएगा, y को कंसीडर x कर लूंगा, तो x किसके बराबर है भाई, x का इनवर्स क्या है, x ही है, बात खत्म। तो x का इनवर्स क्या आएगा, मेरा x ही आएगा। कोई लोग 1/x कर रहे हैं, भाई x वो प्रॉपर्टी नेचुरल होल नंबर की अलग थी कि उसका इनवर्स निकाल रहे थे, तो इसका x का इनवर्स 1/x था। कोई लोग यहाँ पे 1/x पे भी लगा रहे हैं, माशाल्लाह मुबारक, जबरदस्त कर दिया आप लोगों ने, मगर गलत कर दिया है। समझ आ रही है? तो फंक्शन का इनवर्स अलग तरीके से निकलता है, हमारा रियल नंबर का इनवर्स हमारा अलग तरीके से निकलता है, याद रखिएगा। ऐसा ना सोचिए कि भाई x का इनवर्स है 1/x आएगा, माशाल्लाह ये पढ़ा है हम लोगों ने तो जबरदस्त हो गया है। नहीं, वो गलत पढ़ा था हम लोगों ने, मतलब फंक्शन के हवाले से गलत पढ़ा था, वो रियल नंबर की प्रॉपर्टी थी। तो यहां से इसका इनवर्स क्या आया, x आया। अगर मैं अभी आप थोड़ा आप लोगों से मजाक करूं अगर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 का जरा इनवर्स निकाले, मैं बता देखूं कि इनवर्स इसका क्या निकलता है। शाबाश। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2, इसका इनवर्स बताएं, जल्दी करें, आवाज तो आ रही है मेरी, जागे जरा, जाग सिंधी जाग हैं। शाबाश, वही नारा है ना ऑब्वियसली। आगे सर यही होगा, देखें पक्का यही होगा, नहीं ना करें, देखें एफ सर x-2। हाँ शाबाश, हाँ ने गाल आई ना। एफ ऑफ एक्स को y क्रिएट किया इज इक्वल टू x प्लस 2। अब x की वैल्यू कब निकलेगी, जब 2 इधर आएगा ना, x छड़ा होगा,
तो y -2 होगा इज इक्वल टू x। अब y को x ले लें तो क्या आएगा, x -2, तो इनवर्स क्या निकला, x -2 आपका। बाबू समझ आ रही है? यस सर। तो बस ये तो बस यही कहानी थी कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू x है तो इनवर्स x ही निकलेगा, गाल खत्म। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया बाकी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक याद तो होगा कि मैंने आप लोगों को ऐसे समझाया था ये चीज, मगर कुछ नादान लोग हैं जो लेक्चर के वक्त चाय पी रहे होते हैं। मसला पीने का नहीं है, कंसंट्रेशन का है। चाय फुल कंसंट्रेशन चाय पे होती है, हो सकता है मक्खी ना गिरे, तो इस हवाले से ये क्वेश्चन यहाँ पे चला जाता है। तो भाई ये खतरा था अगर आप लोगों को है तो चाय पिए भी नहीं, इसलिए तो आप लोगों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को। अगर गलत नहीं भी किया तो टाइम तो लगा है आप लोगों का इस क्वेश्चन पे, तो क्यों टाइम लगा है भाई? मैंने बताया जो था आप लोगों को भाई ये ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है और आप लोगों का माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए। वहां पे माइंड शार्प था आप लोगों को चाय पे, आप लोगों की बाहर जो बैठे थे दुकान पे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं आप लोग इधर देखे जरा, कोई मसला नहीं है, इधर देखे। जरूरी है, जरूरी है, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, ये जरूरी चीज होती है। ऑब्वियसली किसी का दुकान होगा, किसी की शॉप होगी, किसी कोई कहाँ पे होगा, कोई कहाँ पे, वो काम चलाने हैं। मगर ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि CHPI को थोड़ा वो क्रिएट किया हुआ है कंपटीशन, तो ऑब्वियसली वहां पे भी फोकस करना है। ठीक है, शाबाश। लुक 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 लुक, इसका आंसर बहुत फास्ट मिल सकता था मगर आप लोगों ने इसकी एलसीएम निकालना, अपनी आदतें नहीं बदली ना आप लोगों ने। इधर देखिएगा जरा, ये आदतें बदलनी है, डायरेक्ट एलसीएम के पीछे नहीं लग जाना है, थोड़ा थोड़ा 5 सेकंड के लिए माइंड यूज करें। शाबाश। 4x + 8/6x है माइनस 2x + 4/3x है। अगर ऊपर से आप कॉमन निकाल लेते तो आपका कुछ ना जाता, ऊपर से कॉमन 2 निकाल देते आप लोग अगर, तो 2 कॉमन निकला, ये 2x + 4/6x माइनस 2x + 4/3x आ गया। ये 2x ये 6 से हो गया डिवाइड होगा तो ये 3x बच जाना है। ये जो आप लोगों को तकलीफ दे था आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने नहीं किया इस चीज को, आप लोग डायरेक्ट भागे टाइम वेस्ट की जगह पे। अब ये क्या होगा, 2x + 4/3x माइनस 2x + 4/3x। अब यहाँ पे भी अगर लोग आप लोग पहुंच जाते हैं ना तो फिर भी आप लोग एलसीएम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। माशाल्लाह से मुबारक, और लास्ट में 0 आंसर सही आ जाते हैं, आप लोग मुस्कुराना स्टार्ट कर देते। तो सही किस अंदाज से आया वो अंदाज भी तो देखें भाई। यहाँ पे ये पूरा सेम है तो हणूस ना, गाल खत्म, 0 आ गया। वो प्लस का है, वो माइनस का है, भले रेशनल। जब तक आपके पास 40 -40 नहीं आता ना तब तक आप उसको 0 नहीं करते। ये रेशनल नंबर में अगर आ गया तो कौन सा गुनाह हो गया, ये रेशनल नंबर में है, वो हमारा रियल नंबर में है। और सपोज एक्सप्रेशन, सॉरी रेशनल एक्सप्रेशन है, वो सिंपल हमारा न्यूमेरिकल था तो खुश होगा 0 आ गया। यहाँ पे तो हम 0 कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पे आदतें हमारी चेंज हुई हुई है ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, बस गाल खत्म। कहानी समझ आई? जी सर। शाबाश। yes, तो आज का लेक्चर जी सर आप कल क्लास लेंगे? कल क्लास नहीं लूंगा, क्यों पता है? ऑब्वियसली कल मैंने ना थोड़ा विजिट रखा हुआ है दोस्तों के साथ, अब वो भी रात का ही विजिट है ना, इसलिए। गाइस माइक बंद करें, शाबाश। तो गाइस हो सकता है कल की अगर क्लास रखूं भी सही आधे घंटे के लिए, वो इट वुड बी पॉसिबल, क्या ऐसा समझे कि लास्ट ऑनलाइन पार्टी सुबह को रख दें। नहीं सुबह को पॉसिबल नहीं है ना बाबू, सुबह को पॉसिबल नहीं है। कल के अगर हम लोग आधा घंटा रखते भी है ना 7 बजे के बाद, 7:15 बजे के बाद, तो प्लीज प्रेजेंट रहिएगा फिर, क्योंकि वो ऐसा समझे कि कमेंट्स होंगे, वो ऐसा समझे कि थोड़ा ऑब्वियसली फन के हवाले से लास्ट डेट जरूरी होता है, वो उस हवाले से कि ऑब्वियसली आगे का थोड़ा बताना होता है। जी सर मैं कल की क्लास ये कह रही थी क्योंकि जो आपने बुकलेट दी है ना उसमें जो फंक्शन टॉपिक है उसमें एमसीक्यूज थोड़े टिपिकल है, मतलब मुश्किल लग रहे हैं, तो मैंने कहा अगर आप कल क्लास ले लेते और ये हमें समझा देते तो मैं और ज्यादा क्लियर हो जाता। अच्छा इशरत, कल आप लोग वैसे रेडी रहिएगा, अगर हमारा प्लान कैंसिल होता है तो मैं क्लास ले लूंगा, अगर कैंसिल नहीं होता तो क्लास नहीं लूंगा, ठीक है? बस रेडी रहिएगा। अगर अच्छा दूसरी बात ये है, अगर क्लास अगर हमारा फंक्शन मिसाल के वो जो ऑब्वियसली प्लान है हमारा, वो अगर प्लान कैंसिल नहीं भी होता ना, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे जाना 8:30-9 बजे ही है, हो सकता है आप लोगों को आधा घंटा दे दूं मैं, फिर भी कोई मसला नहीं होगा। वैसे गाइस टुडे वाज द लास्ट डे, सो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो भी पूरे हमारे सेशन में हमसे गलतियां हुई हो या आप लोगों से आपस में कुछ अनबन हो गई हो तो फॉरगेट अबाउट दैट, कोई मसला नहीं है। फिर से मिलें तो ये नहीं होना चाहिए ये अब्दुल बारी ने मुझे ऐसा कहा था, ये शोएब बंदा है ये ऐसा, हाँ ये हंसी का कहें फारिया को कहानी तुम कहे चवे भाई, ये चीजें भुला दें। समझ आ रही है? फिजिकल मिले ना, बस वैसे ही इन्वायरमेंट होना चाहिए कि भाई आप लोग पहली दफा मिल रहे हैं, मतलब वैसा ही इन्वायरमेंट बनाना होता है आप लोगों को। तो ये चीजें ना कहें, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली वी आर द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। भले आप लोग आपस में हो या दूसरे लोग भी हो तो वेलकम करें, वेलकम देम। समझ आ रही है? जी जी जी, किसी ने हैंड रेज किया, अंशिका या रेज योर हैंड जी हैं हाने वेट थी जी कुरतुलैन। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो आईबीए की टेस्ट है उसमें दोनों पोर्शन हमें साथ मिलेंगे या पहले इंग्लिश का टाइम लिमिटेड करके 60 मिनट उसके लिए या जो 50 मिनट हैं? अच्छा 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 कुरतुलैन, ऐसा होता है ज्यादातर कि पहले इंग्लिश का आप लोगों को मिलता है और जब तक इंग्लिश का टाइम पूरा नहीं होता, भले आप 10 मिनट में इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर दें, मगर जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक आप लोगों को मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट नहीं करने देते। समझ आ रही है? सर एसटीएचपी टेस्ट की लेवल आपकी स्मोक टेस्ट से हाई होगी या? मैं अगर बात कहूं कि इससे लेवल हाई नहीं हो सकती, इससे कम या इसके बराबर हो सकती है, बस बात खत्म हो गई। सही है सर जिसने 50 प्लस मार्क के लिए आपकी स्मोक टेस्ट में उसके चांसेस कैसे होंगे? उसके चांसेस ब्राइट हैं। और अगर मैं ये कहूँ ना, सुनिएगा सुनिएगा, हमारी जो मॉक टेस्ट थी जो आप लोगों ने सॉल्व किया वो मॉक टेस्ट ऐसा समझें कि एज अ ट्रायल था इस हवाले से, क्योंकि उस मॉक टेस्ट के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा पता चला है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो ऑब्वियसली जिनके अगर 40 भी आए हैं तो उस 40 भी जिनके आए हैं 30 भी आए हैं उनके चांसेस हैं कि वो 60 पे भी आ सकते हैं, वो 70 भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि टेस्ट कैसे सॉल्व होती है। समझ आ रही है? सर एग्रीगेट कैसे मतलब जी बाबू सॉरी मार्क्स का थोड़ा बता दे, मतलब एग्रीगेट वगैरह कैसे बनेगा कि किस पोर्शन में कितना? हसन भाई ये सवाल आप कैसे कर रहे हैं? देखिए जब लेने उनको 100 300 टॉप है तो आपका कोई पासिंग रेशियो नहीं है, 300 टॉप आना है, जितना ज्यादा ले सकते हैं ले, बात खत्म। सर मैंने सुना है 300 बोलते हैं मगर ज्यादा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, वो अगर इंटरव्यू लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं होते ज्यादातर इसके, तो 300 ही लेते हैं। समझ आ रही है सर? जी सर आपने जो अपने मतलब जो रिजल्ट में 52 मतलब ये 50 से अबव मार्क्स हमें दिए, मतलब कौन से करेक्ट हैं, आपने कितने छोड़े हैं, कितने सही हैं, ये सारा आपने डिटेल से बताया था। आपने हमारी नेगेटिव मार्किंग करके हमारे मार्क्स दिए या फिर बस सब उसको छोड़ दिया? नहीं, नेगेटिव मार्किंग आप लोग खुद देख सकते हैं। वो जो मैंने टेस्ट बनाया है ना कि भाई एमसीक्यूज लेफ्ट, वो ब्लैंक एमसीक्यू बीएम लिखा था जो ब्लैंक एमसीक्यूज, वो उस पे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? तो सर वो टोटल मार्क्स कैसे मतलब करें, डिवाइड 100 से ही करना है ना? नहीं हाँ वो ऐसे अलग बात होती है, मगर ये है कि भाई जितना 4 है ना आपका, अगर 4 गलत हुए 4 तो आपकी 1 मार्क कटेगी। तो ऐसे ही देख ले, अगर 8 आपने गलत मतलब गलत किए हैं, जो छोड़े हैं आप लोगों ने वो नहीं गिने जाते, छोड़े ही है ना, जो गलत किए हैं वो नेगेटिव में जाते हैं। सर वो तो काउंट ही नहीं होंगे ना जो छोड़े हैं। जी जो वो तो गलत काउंट, किए शाबाश, वो तो काउंट ही नहीं होंगे। बस मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगा आप लोगों को कि भाई अगर छोड़ने ही है ना, ब्लैंक भी छोड़ने है ना, वो 7 से 8 छोड़े, ज्यादा ना छोड़िएगा। मैं बता रहा हूँ 7 से 8 वो हो जो 100% श्योरिटी हो कि वे आपसे नहीं होंगे। ठीक है? ठीक है सर। शाबाश। हंसिका आपका सवाल है कि मैक्सिमम कितने सही होने चाहिए? मैं तो कहूंगा मैक्सिमम 50 उसके सही होने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये यहाँ पे नहीं है कि कितने सही होने चाहिए, ये कट ऑफ रेशियो है ही नहीं, ये तो टॉप 300 का। तो टॉप पे जितने आपके सही होंगे उतना, जितनी आपकी कोशिश है उतनी आपके सही हो है ऑब्वियसली। ठीक है? नहीं 100 में से 7 और 8 में 100 में से बात कर रहा हूँ, 3-4 ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट में छोड़े हैं जी। किसी ने अभी बुलाया था। चलें गाइस? जो वो जी वो जो 300 जो बच्चे देंगे उनके मार्क्स कितने होंगे, मतलब? नहीं आवाज मुझे समझ नहीं आई।
प्रेरणा पूछ रही हैं कि हाई स्कोर कितना जाता है। देखिए ज्यादातर जो हाई स्कोर आता है वो लगभग पिछले रिकॉर्ड में 80 तक 83 तक भी आया है, मतलब पिछले रिकॉर्ड में ऐसा है। मगर जो मुझे लग रहा है अब हो सकता है 80 से अबव भी है, मतलब 90 तक कोई हो सकता है, जा सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस ये समझ आ गई है ना, जो मुझे 2-4 बंदे आप लोगों में से जो लग रहे हैं, इट वुड बी पॉसिबल कि वो 85 तक भी जाएं इंशाल्लाह, ठीक है ना। बाकी 80 तक सॉरी 60 तक 50 तक ऑब्वियसली मैंने एसटीएच भी दी थी, तो मैंने एसटीएच भी पता है मेरी 41 मार्क्स से 41 पे भी मैं पास हो गया था, समझ आ रही है। मगर वो इतना कंपटीशन नहीं था, दैट वाज ऐसा समझे कि द टोटल क्वांटिटी थी आई थिंक मतलब 6-7 हज़ार थे। अभी कंपटीशन ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है ऑब्वियसली। सो गाइस आई थिंक वी शुड से गुड लक एंड इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह आधे घंटे के रखते हैं। जी जी सर लास्ट क्वेश्चन। जी बाबू। सिर्फ टेस्ट का स्कोर ही काउंट होगा या तो वो भी होता है ना कि आईबी वाले पावर्टी बेसिस वगैरह इसको भी देखते हैं? हाँ इस चीज को ऑब्वियसली वो देखेंगे, इस चीज को ऑब्वियसली वो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की अगर मंथली 3 लाख सैलरी है तो उसको दे देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस चीज को भी कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। शाबाश। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हमेशा फैमिली के साथ। हाँ क्या एक होगा? मिनट। जी 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 सर मैम तूबा को कह दें कि मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दें। हाँ कुरतलैन कल का लास्ट डे बचा है, वो आप लोग खुद उनसे रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है। उन्हें कहा था हमने कल कहा था, तो क्योंकि आज जैसे ही आपने स्टार्ट की थी ना, तो मैम ने कहा था मैं आपको बताऊंगी, फिर मैम ने बताया ही नहीं। तो आप देखें, अगर मैम ने कहा है तो फिर आपको रिमाइंडर तो भेजे ना, हो सकता है भूल गई हो, क्योंकि एमफिल कर रही है आगा खान से, और आगा खान की कोई एमफिल मजाक तो नहीं होती ना, तो हो सकता है वो भी बिजी हो, तो इसलिए आप लोग रिमाइंड करवा दें उनको आज ही। सर मॉक टेस्ट वो इंग्लिश की मिस तूबा ने निकाली थी सर? नहीं वो मैम मरियम ने निकाली थी, वो जो मतलब दुआ मरियम ने जो फिजिकल पढ़ाती है यहाँ पे। जी सर, हमें भी पता चला, मैंने मैम से कुछ क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे लग रहा था कि ये टेस्ट मैम ने नहीं निकाली। ऑब्वियसली यही है ना कि क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर टेस्ट की नेचर का पता नहीं कैसे निकालेगी तो टीचर आपको नहीं बता सकता कि वो क्या है क्या नहीं है, समझ आ रही है? सर माशाल्लाह मैम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया हमें, बहुत अच्छा। जी ऑब्वियसली जी माशाल्लाह। तो गाइज विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड फिर साथ है इंशाल्लाह, ठीक है। आप मैम तो मतलब के मतलब ऑब्वियसली रिक्वेस्ट ही कर दें, ठीक है। शाबाश।